नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू सीबीएसई, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। डालिम संडेम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। स्कूल सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदोली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिनी अपैरल, complete family shop for apparel shopping। Civil Lines, Azamgarh, up to 50% off। काशी गोमती ज्वेलर्स, भौरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और दृष्टि का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के अरवला थाना क्षेत्र के पारा फुलवरिया गांव निवासी सरिता गौड़ बुधवार की मध्य रात में 1 घंटे के लिए घर से गायब थी। भोर में करीब 3 बजे युवती को कुछ लोग लाए और घर के सामने फेंक कर चले गए। अभी परिजन कुछ समझ पाते कि युवती की मौत हो गई। युवती के पिता ने गांव के आरोपी पर घर बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाने के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार पारा फुलवरिया निवासी 18 वर्षीय युवती बुधवार की रात घर से गायब थी। लगभग 3 बजे घर के सामने कुछ लोग उसे फेंक कर चले गए। परिजन कुछ समझ पाते कि उसकी मौत हो गई। आनन फानन में परिजन शव लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा ने गहन जांच पड़ताल की। वहीं क्षेत्रीय लोगों की माने तो मौके पर कोल्ड ड्रिंक मिला था, साथ ही कुछ जहरीला पदार्थ भी पाया गया है। आरोपी युवक ने कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर ज्योति को भी पिलाया और खुद भी पिया था, लेकिन आरोपी मौके पर उल्टी किया था, जिससे वह खतरे से बाहर चला गया और युवती की मौत हो गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच पूर्व से मुकदमा भी चल रहा था और संबंध ठीक नहीं थे। युवती के पिता सुरेश ने पुलिस को दी गई तहरीर में गांव के ही आरोपी व्यक्ति पर बेटी की हत्या कर भोर में घर के सामने फेंकने का आरोप लगाया है। युवती के पिता ने बताया कि 2023 में आरोपी 32 वर्षीय दिलीप कुमार ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था, जिसका मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया था। मामला कोर्ट में चल रहा था। इसी मामले में 4 मार्च को पॉक्सो कोर्ट में तारीख भी थी, लेकिन होली की वजह से कोर्ट बंद हो गई थी और फिर तारीख 6 मार्च को मिली थी, जिसमें अंतिम सुनवाई होनी थी। इसी बीच आरोपी दिलीप कुमार ने उसकी बेटी को रात के अंधेरे में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाकर हत्या कर दी और दरवाजे के सामने फेंक दिया। थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि युवती के पिता सुरेश गौड़ की ओर से कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शव को सुपुर्दगी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य संकलित कर रही। जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और गोखसी में संलिप्त आरोपितों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों घटनाओं में 2 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए हैं। आरोपितों के कब्जे से अवैध असलहे, कारतूस, चापड़, मोबाइल व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पहली मुठभेड़ थाना निजामाबाद क्षेत्र के नेवादा पुल के पास 4 मार्च की रात लगभग 10:25 पर हुई। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान संदिग्धों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री सीटर व सातिर गो तस्कर मेराज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी नासिर अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। मौके से 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल व 840 रुपये नगद बरामद किए गए। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में से गोवध निवारण अधिनियम आर्म्स एक्ट और
गैंगस्टर एक्ट सहित 17 से अधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दिनांक 4/3/2026 को थाना निजामाबाद पुलिस सेंटरवा में होली के परिपेक्ष से रात्रि में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल जिसपे अभियुक्त मेराज एवं उसका साथी नासिर सवार थे आए। उन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त मेराज पुत्र सूफियान जो कसाई मोहल्ला थाना निजामाबाद का रहने वाला है, उसके दाहिने पैर में गोली लगी एवं उसका साथी वहां से फरार हो गया। मिराज को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भिजवाया गया। मिराज के ऊपर विभिन्न थानों में गौवध सहित लगभग 17 से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। साथ ही साथ अभियुक्त मिराज के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे, एक एंड्रॉयड मोबाइल एवं एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी मुठभेड़ थाना फूलपुर क्षेत्र के ग्राम मुड़ियार स्थित शाहिदा सुल्ताना स्कूल के आगे पुलिया के पास 5 मार्च की तड़के सुबह करीब 2:15 पर हुई। यह कार्रवाई ग्राम कौड़िया कुंवर नदी में प्रतिबंधित पशु अवशेष मिलने के मामले में की गई। पुलिस मुठभेड़ में मोहम्मद आमिर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ कुल 3 अभियुक्तों को दबोचा गया है। मौके से 315 बोर का अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 चापड़ और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों ने पूछताछ में सुनियोजित तरीके से गोवंश पकड़कर अवैध वध गोमांस की बिक्री की बात स्वीकार की है। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों मामलों में पुलिस फरार आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है किरण पाल सिंह, सीओ फूलपुर का, सुनिए। आज दिनांक 5/3/26 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम मुड़ियार के निकट कोतवाली फूलपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश आमिर निवासी कौड़िया के बाएं पैर में गोली लगी। घायल को उपचार हेतु सीएचसी फूलपुर रवाना किया गया। उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा पीछा करके कुछ समय पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक का नाम शाकिर तथा दूसरे का नाम यूसुफ निवासी कौड़िया है। तीनों मुल्जिमान 2 दिवस पूर्व गौवध के मुकदमे में प्रकाश में आए हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद में होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के उपरांत पुलिस लाइन आजमगढ़ में पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास के साथ होली उत्सव मनाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ होली उत्सव में सहभागिता की गई। इस अवसर पर अधिकारी एवं कर्मचारी रंग अबीर गुलाल में सराबोर होकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए आपसी भाईचारे, प्रेम एवं सौहार्द का संदेश देते हुए उत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संगीत, लोकगीत एवं नृत्य का आकर्षक संगम देखने को मिला, जिसमें पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर वातावरण को उल्लासपूर्वक बना दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा होली पर्व के दौरान जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा भी की गई। उन्होंने कहा कि होली प्रेम, भाईचारे एवं सामाजिक समरसता का प्रतीक पर्व है, जो समाज में आपसी सद्भाव और एकता को सुदृढ़ करने का संदेश देता है। इस अवसर पर सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। इस अवसर पर अधिकारी एवं कर्मचारी रंग अबीर एवं गुलाल में सराबोर होकर एक दूसरे को रंग लगाते हुए प्रेम, सौहार्द एवं भाईचारे का संदेश देते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान संगीत, लोकगीत एवं नृत्य का आकर्षक आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और वातावरण को उल्लासपूर्वक बना दिया। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ शहर के पुरानी कोतवाली की कपड़ा फाड़ होली बहुत प्रसिद्ध है। विगत 40 वर्षों से इस कपड़ा फाड़ होली की परंपरा चली आ रही है। कपड़ा फाड़ होली की यह परंपरा पुरानी कोतवाली से होते हुए शहर के अन्य इलाकों में भी पहुंच चुकी है। आप जो दृश्य देख रहे हैं वह चौक से सटे खत्री टोला मोहल्ले का है, जहां युवाओं ने जमकर कपड़ा फाड़ होली खेली और होली गीतों पर घंटों डांस किया। होली के त्यौहार के अवसर पर सुबह 6 बजे से शुरू होने वाली यह होली दोपहर 3 बजे तक चलती रही। इस दौरान जो भी इधर उधर से गुजरता है उसके कपड़े फाड़कर उसे पानी और रंगों से जमकर नहलाया जाता है।
इसके बाद उस व्यक्ति के पहने हुए कपड़े को फाड़ दिया जाता है। यही कारण है कि इस होली को कपड़ा फाड़ होली कहते हैं। जिले में जगह जगह आयोजित इस होली में बड़ी संख्या में लोग युवा डीजे की धुन पर होली खेलते और डांस करते हुए नजर आए। कपड़ा फाड़ होली के बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने अपने फटे कपड़े बिजली के तारों पर फेंक दिए, जो कि कपड़ा फाड़ होली की गवाही दे रहे हैं। बिजली के तारों पर सैकड़ों कपड़े फेंके हुए हैं। आपको बता दें कि पुरानी कोतवाली से शुरू हुई यह कपड़ा फाड़ होली लगातार अब जिले के अन्य बाजारों और चौराहों पर भी मनाई जाने लगी। बिजली के तारों पर बड़ी संख्या में फेंके गए कपड़े इस कपड़ा फाड़ होली की गवाही भी दे रहे हैं। जिले के पुरानी कोतवाली, सब्जी मंडी चौक, वैदोपुर व कालीनगंज में कपड़ा फाड़ होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। होली खेलने के बाद सभी एक दूसरे के कपड़े फाड़कर अपने घरों को वापस जाते हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां नगर के श्री मारवाड़ी धर्मशाला समिति के तत्वावधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पुरानी सब्जी मंडी स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में बुधवार की शाम होली मिलन समारोह एवं महामूर्ख सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। इसमें मनोरंजन की दृष्टि से होली की शाम आए सभी मूर्खों की जांच शिविर लगाकर निःशुल्क मूर्खता की जांच की गई। इस रंगारंग कार्यक्रम का नगरवासियों ने हास्य और व्यंग्य की फुहारों के बीच परंपरा का भरपूर आनंद उठाया, जिसमें कवियों ने काव्य पाठ के जरिए सामाजिक ताने बाने पर निशाना साधा। जिसमें पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भाजपा अखिलेश मिश्रा और गुड्डू ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, तो वहीं मूर्ख मंडली के लोग भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में नामचीन कवियों ने प्रयागराज से हास्य कवि बिहारी लाल अंबर, बलिया से कवियत्री प्रतिभा यादव और जनपद से भौंकने वाले कवियों में झटपट की जी झाड़ से लाजकुमारी आशीर्वाद कमलेशी जी, अजीपुर से अजय गुप्ता अज्जू, ताज आजमी अस्पताल से नामी जी हाल से, तो कब्रिस्तान से आए अन्य कवियों ने मूर्खों के सामने अपनी हास्य व्यंग रचनाओं की ऐसी जोरदार प्रस्तुति दी कि वह हाके लगाने पर भी वश हो गए। लापता कवि एवं संचालक भोभो बलमा बरामद नहीं हो सके तथा कार्यक्रम का संचालन एंकर अभय तिवारी ने किया। इन सभी के मंच पर पहुंचते ही समिति द्वारा पारंपरिक रीति से सब्जियों की माला से माल्यार्पण व विशिष्ट टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद हास्य कवियों ने अपने अपने काव्य पाठ के जरिए लोगों के मूर्खता की जांच की। कार्यक्रम आयोजक श्याम सुंदर डालमिया ने बताया कि प्रख्यात कवि रहे शूंड फैजाबादी द्वारा बुरा न मानो होली है के तर्ज पर इस सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। तभी से होली पर्व के मौके पर वर्षों से यह आयोजन मारवाड़ी धर्मशाला समिति द्वारा किया जाता रहा है। इस सम्मेलन में हर वर्ष मूर्ख भाई भाई शामिल होकर हंसी ठाके का आनंद लेते हुए पुरानी परंपराओं के जरिए समाज को जोड़ने का काम करते हैं। इस दौरान अशोक खंडेलिया, संदीप सराफ, राजीव डालमिया एवं अनिल लुंगटा, भोलानाथ जालान, अजीत लुंगटा, मनोज खेतान, विष्णु लुंगटा, अविनाश जालान आदि उपस्थित रहे। श्याम सुंदर डालमिया, प्रबंधक मारवाड़ी धर्मशाला समिति, आज इस महामूर्ख सम्मेलन और होली मिलन समारोह में यहाँ आए हुए सभी श्रोतागण, उन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमेशा से आते रहे। पिछले 35 वर्षों से धर्मशाला समिति यह कार्यक्रम कराती आ रही है। आदरणीय सूर्ण जी जो अब नहीं हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। निसंदेह अपने आप में वो हास्य के जो है एक अवतार थे। उन्होंने जो आनंद उस जमाने में आता था, उनके समय में वह भूतपूर्व था। हमारे अग्रजों द्वारा जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके मिसाल को हम लोग आज बनाए हुए हैं। हमारी धर्मशाला समिति, मारवाड़ी धर्मशाला समिति के जो ट्रस्टीगण हैं और मैं उसको भी वर्तमान में प्रबंधक हूँ। तो इस कार्यक्रम में आप सभी को आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आए प्रतिभा यादव जी, जो आवाज़ की धनी है, उनकी वाणी मधुर है और उनकी रचनाएँ जो है संदेश सुनने लायक है। अंबर जी जो हास्य सम्राट भी कहा जाए तो कम है, लेकिन हमारे पूर्वांचल के एक धरोहर हैं जिनकी हर बात में ही हास्य है। तो उन्होंने संदेह एक समा बांध दिया हास्य का, और जो लोग आए वह उनसे प्रभावित हुए। और इस कार्यक्रम में सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। खबर आजमगढ़ से, जहां पति के वियोग में पत्नी ने भी त्याग दिए प्राण। एक साथ उठी दोनों की अर्थी देख भावुक हुए
गांव के लोग अटूट प्रेम की मिसाल बनी जोड़ी को एक साथ दी गई अंतिम विदाई। गौरतलब है कि हरिहरपुर संगीत घराने के पूर्व प्रधान कमलेश कुमार मिश्र के 85 वर्षीय दादा पंडित दयाराम मिश्र शास्त्रीय संगीत के विख्यात कलाकार की रांची में इलाज के बाद बीते 3 मार्च को निधन हो गया। पूरा परिवार उनके पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए वहां से आजमगढ़ के लिए रवाना हुआ था। पति का वियोग बर्दाश्त न कर सकी उनकी पत्नी निर्मला देवी ने भी 4 घंटे बाद अपने प्राण त्याग दिए। होली के दिन बुधवार को हरिहरपुर घराने से दोनों की एक साथ अर्थी निकाली गई। यह दृश्य देखकर पूरे गांव की आंखें नम हो गई। घराने के लोगों ने इसे संगीत की दुनिया में अपूरणीय क्षति बताया है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर कलाकार आदर्श मिश्रा ने अपने दादा दादी का अंतिम संस्कार किया। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, सुनिए। हरिहरपुर संगीत घराना के वरिष्ठ कलाकार आदरणीय बड़े पिताजी श्री दयाराम मिश्रा जी और माता जी दोनों लोग का कल निधन हुआ। बहुत बड़ा क्षति हुआ। भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक का लहर है हरिहरपुर गांव में। 4 साल से तो तबीयत खराब चल रहा था दोनों लोग का, और 4 दिन पहले एक लोग रांची में भर्ती थे हॉस्पिटल में, एक लोग गिरिडीह में भर्ती थे। तो पिताजी को पहले छोड़ दिया गया, वो स्वस्थ हो गए थे, और माताजी को एक दिन बाद छोड़ा गया। अब दोनों लोग स्वस्थ हैं। पिताजी का जो है तो जैसे कितने अंतर समय के अंतराल पे दोनों लोग देहांत हुआ? मात्र 1-2 घंटे में। नहीं, वहाँ से लोग पिताजी एक्सपायर कर गए करीबन 2 बजे के लम्हे से। हाँ। घटना हमारे हरिहरपुर गोल्ड मेडलिस्ट आदर्श मिश्रा के बाबा जी का है। कल दोपहर में दयाराम मिश्रा जी हम लोग बाबा लगते हैं, उनका देहांत हो गया और पूरा परिवार रांची रहता है। रांची से वो लोग आजमगढ़ के लिए प्रस्थान करना चाहें, कर भी लिए थे प्रस्थान। करीबन 200-250 किलोमीटर आगे आए। आने के बाद माता जी ने भी इस वियोग में अपना प्राण त्याग दिया। सहा नहीं गया उनको, और तबीयत अस्वस्थ थी दोनों लोगों की। रास्ते में 250 किलोमीटर आने के बाद उनका भी प्राण वो हो गया। अब दोनों लोगों की मिट्टी जो है दाह संस्कार दोनों लोगों को बनारस मणिकर्णिका घाट पे हम लोग करने जा रहे हैं। ये हमारे गांव के लिए क्या, ये हमारे ज़िले के लिए काफ़ी बहुत बड़ी क्षति है। ये हमारे गांव के सबसे वरिष्ठ नागरिक थे ये, और सबसे अच्छे कलाकार थे। और उन्हीं के जो गोल्ड मेडलिस्ट है आदर्श मिश्रा, उन्हीं के पोता हैं वो, और सभी लोग उन्हीं के शिष्य हैं। ये उन्हीं के आशीर्वाद से सब चल रहे हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां मंगलवार को शहर के पुरानी कोतवाली स्थित श्री रामलीला मैदान से श्री जगदीश जी हनुमान दल अखाड़ा द्वारा होली के पूर्व संध्या पर धूमधाम से निकाली गई बुढ़वा की बारात और लाग की शानदार झांकी, जिसमें काफी लोग संख्या में शामिल हुए। गुरुवार को शहर के पुराने कोतवाली स्थित श्री रामलीला मैदान से होली की पूर्व संध्या पर पारंपरिक रूप से निकल गई बुढ़वा की बारात और लाग की झांकियां। यह परंपरा पुराने समय से जो आज भी अपने परंपरागत रूप से चली आ रही है। इस बार भी होली की पूर्व संध्या पर श्री जगदीश जी हनुमान दल अखाड़ा की तरफ से बाहर से आए कलाकारों द्वारा सजाई गई लाग की झांकियां, जिसमें मुख्य रूप से आगे रथ पर सवार बुढ़वा की बारात, उसके बाद भगवान विष्णु के रूप में झांकी, भगवान श्री राधा कृष्ण, हनुमान जी, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की झांकियों को सजाया गया। सभी झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया, जिसे देख श्रद्धालु भी हर्षित हो रहे थे। साथ ही बुढ़वा की बारात का भी एक अपना ही स्वरूप नजर आ रहा था। इस वर्ष भी बुढ़ऊ बहुत उम्मीद के साथ अपनी बारात लेकर निकले, दुल्हन की तलाश में निकले थे और देर रात बिना दुल्हन के ही वापस आ गए। इस यात्रा के दौरान बैंड बाजे, ढोल, ताशे और संगीत की धुन पर बुढ़वा के बाराती और शोभा यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु थिरक रहे थे। यह यात्रा पुरानी कोतवाली से निकलकर तकिया, कोट, दलाल घाट, पुनः पुरानी कोतवाली, मुख्य चौक, मातबरगंज, लाल डिग्गी, पुरानी सब्जी मंडी, जामा मस्जिद से होते हुए पुराने कोतवाली श्री रामलीला मैदान में देर रात को संपन्न हुआ। यात्रा का कोट मोहल्ले में स्वयं सेवक अभय दत्त गौड़ के नेतृत्व में शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने पुष्प वर्षा और माला पहनाकर मिष्ठान जलपान कराकर स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में युवक शामिल थे। यात्रा का शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ता ऋतिक जायसवाल ने झांकिया की आरतियां उतार कर रवाना किया। पूरी यात्रा सकुशल संपन्न होने पर अखाड़े के प्रबंधक विशाल सिन्हा ने सहयोग करने वाले और जगह जगह स्वागत
करने वाले समाजसेवी और अन्य संगठनों के साथ पुलिस विभाग के लोगों का आभार व्यक्त किया। यात्रा में मुख्य रूप से संपन्न कराने में श्रीचंद, नरेश, सुरेश केसरी, पवन, संतोष, नेता अरविंद, जयप्रकाश, अशोक, श्रवण कुमार, पवन, विकास, विनायक सिंह, आकाश, किशन आदि लोग शामिल थे। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के तकिया मोहल्ले में होली के जुलूस के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब गुलाल फेंकने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि जुलूस गुजरते समय कुछ लोगों पर अबीर पड़ गया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। इसी दौरान कुछ युवकों द्वारा बेल्ट निकालने की घटना भी सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया। आजमगढ़ के सीओ शुभम तोदी ने कहा कि वीडियो के आधार पर संबंधित युवकों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी, सीओ सिटी का, सुनिए। सर, इसमें क्या मामला है? थाना कोतवाली क्षेत्र में दिनांक 3 मार्च को होलिका के जुलूस के दौरान सड़क किनारे कुछ दुकानदारों पर रंग गिर जाने की बात को लेकर के आपस में कहासुनी व तू-तू मैं-मैं की घटना घटित हुई थी। सभी लोगों की पहचान कराई जा रही है व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी, जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है।
लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।